चलो भाई आगे सब। आज जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख सकते हैं नए चैप्टर की। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, वेरी वेरी मजेदार यूनिट, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका काम सुनने का नहीं होगा बेटा, आपका काम समझ के बहुत सारे सवाल को सॉल्व करना भी होगा। इस वाले पूरे चैप्टर में बहुत सारा होमवर्क मिलेगा ऑन डेली बेसिस, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क दिया करूंगी। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ नहीं लिखना। ये आज की क्लास है पूरी बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। अगर हमने ये क्लास अच्छे से समझ ली तो हमारे बेसिक्स बढ़िया हो जाएंगे। बढ़िया होने का मतलब है कि लाइफ जिंगल वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। तो आज की क्लास में हम टर्मिनोलॉजी ये सब चीजें करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। चाहे आपको समझ में आता हो नहीं आता हो, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मैं बता दूंगी क्या क्या लिखना है। आज अब तक चिल मारे, मूवी देखेगा। यस नो हाथ, अब से हाथ तोड़ो, क्लासेस खत्म। चलो तो आइए बच्चों, क्या होता है डीएनए, क्या होता है जीन, कहाँ होता है जीन, ये क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, ये सब चीजें बहुत होती है। तो आइए बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बनाया हमने डीएनए। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बस बताते जाओ मैम को, मैम बनाती जाएगी जो जो आप बताते जाओगे आराम से। बिल्कुल जो जो आपको लगता है मुझे आता है बस जवाब दीजिए, कुछ मत कीजिए। हाँ बच्चों, कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड? इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आखिर ये स्ट्रैंड्स बने किसके होते हैं? ये स्ट्रैंड्स बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ऐसे कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स है जिसपे प्रेजेंट है आपका पूरा डीएनए? ए जी टी सी, टी सी ए जी। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स की अलग अलग, देखो बेटा आपके इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उस 26 अल्फाबेट से आप अलग अलग शब्द बनाते हैं और वो शब्द आप यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। ऐसे ही हमारे डीएनए के पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 4 अल्फाबेट्स हैं। इन 4 अल्फाबेट से हम अलग अलग शब्द बनाएंगे। उन अलग अलग शब्द को हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जीन्स। मान लीजिए कि एक जीन के पास है ए जी टी सी, तो दूसरे के पास है ए जी जी टी 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 सी। तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेंगे अलग अलग शब्द, जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। समझ आया नहीं आया? तो अगर नीट में सवाल आ रहा है कि आखिर जीन किससे बने होते हैं, तो आप कहेंगे जीन्स होते हैं शब्द, शब्द बने होते हैं अल्फाबेट से। यहाँ अल्फाबेट से न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स 26 है या 4 है? ये है 4 तरीके के। कौन से? ए जी टी सी। समझ आ गया? क्या यहां तक किसी को भी दिक्कत? बस यही होते हैं जीन्स, और कुछ है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए का लेंथ कितना है? 2.2 मीटर लॉन्ग। कितना होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग। इतना लंबा होता है ये। बट ये हमें दिखता नहीं है, 2.25 मीटर लंबा है। इतने में तो मेरी पूरी पजामी बन जाती है, पूरा कुर्ता बन जाता है। ठीक है बच्चों, फिर भी बच्चे क्या है, ये हमें दिखता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग खतरनाक लेवल पे की गई है। किस लेवल पे की गई है? जीन इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड में मारूंगी थप्पड़। genes are formed from nucleotides. Different combinations of nucleotides constitute a gene. Alphabets equals to words. You cannot say that, no? Alphabets equals to tree. No. Tree is a word. No. Alphabets के different combinations से शब्द बनते हैं। इसलिए मैंने आपको इतनी छोटी चीज से कंपेयर कराया कि आप समझ सके। ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किसकी है? नेचर्स लैंग्वेज है। जो आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो किसकी लैंग्वेज है? आपकी। ठीक है, अब इसको हम क्या कराएंगे? पैकेजिंग।
पैकेजिंग कराते ऐसी पैकेजिंग कराएंगे कि किसी को दिखे ही ना। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से इसे हमने घुमा दिया। अभी किसके अराउंड घूम रहा है? न्यूक्लियोसोम्स। ये जो नीले नीले स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये नीले नीले स्ट्रक्चर्स क्या है? जिसके आसपास क्या रैप्ड है? डीएनए। तो डीएनए आसपास रैप्ड है किसके? न्यूक्लियोसोम्स के। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी आगे जब हम जेनेटिक्स चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तो मैं बस फंडामेंटल्स क्लियर कर रही हूँ। तो ये क्या है? गोले गोले स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम। और इन न्यूक्लियोसोम से रैप्ड है हमारा डीएनए। सो न्यूक्लियोसोम्स किसमें हेल्प करते हैं? हमारे डीएनए रैपिंग में। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सब चीजें मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। यस, याद है? अब इसको और अच्छे से हम पैक कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको और अच्छे से पैक कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं गाइस? इस फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के बीच में बिल्कुल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा, दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका नाम क्या है? सेंट्रोमियर। क्या नाम है इसका? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर वाला हाथ पारो, क्यों आ रही है पारो? तो ऊपर वाला क्या है? पी आर्म। और नीचे वाले आर्म को क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। यस, समझ आया सबको? बताओ, लिखो इसको। क्रोमेटेड्स क्या है? ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ सेल साइकिल सेल डिवीजन में। क्रोमेटेड्स कब बनते हैं? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, एस फेज में। हाँ लिखो। अब हम एक एक करके टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो हमें दी हुई है एनसीईआरटी में। आज का पहला टर्म जो बच्चा पार्टी मैम के साथ समझेगी वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का जिक्र इस चैप्टर में बहुत बार होगा, तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। लोगस यानी कि लोकस, सेम लोकस। क्या मतलब है इसका? सेम लोकस। इसमें सेम लोकस। अब आप कहेंगे मैम इसमें लोकस का मतलब क्या है? सेम का मतलब हम जानते हैं, सेम सेम मार्क्स आते हैं हमारे। लोकस का मतलब क्या है? चलिए लोकस का मतलब समझाते हैं सबसे पहले बच्चों को। लोकस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए जीन ऑन अ क्रोमोसोम। यानी कि वो जीन कहां पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे, उसको कहते हैं लोकस। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं जिन्हें हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। बट इन दोनों क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारा आई जीन है, कौन सा जीन है? आई कलर जीन। तो इसके साथ ही क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे आई कलर जीन ही होगा, सेम लोकेशन पे। ऐसा नहीं होगा कि पेट कलर जीन होगा। नो, द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स आर एग्जैक्टली सेम ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ पे इसके पास है कर्ली हेयर जीन, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कर्ली हेयर जीन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे होगा कि हेयर स्ट्रेट जीन, नो, कर्ली हेयर जीन। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? नीट का पीवाईक्यू गाइस।
यस बच्चों, एवरीबडी, क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम? व्हेन genes are present on the same location on two chromosomes, on two different chromosomes are called as homologous chromosomes. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी होमोलोगस क्रोमोसोम की? when arrangement of genes are similar on two different chromosomes. इसमें से एक कॉपी कहां से आती है? होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कहां से आता है और दूसरा क्रोमोसोम कहां से आता है? एक फादर से और एक मदर से। ये दोनों आपस में कब मिलते हैं? लास्ट चैप्टर में बताया था, ये दोनों आपस में कब मिलते हैं? जब होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। नेक्स्ट, व्हाट आर जीन्स? कोई भी बच्चा जो समझने के बाद मुझे बता सकते हैं जीन्स क्या होते हैं। मान लो किसी बाहर के टीचर ने आपसे पूछा, बेटा बताना जीन्स क्या होते हैं, क्या बताओगे? मैम की बेइज्जती कराओगे या आंसर बताओगे? बताओ 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 बताओ। हाँ, different combination of nucleotides present on DNA. Perfect definition शुभम ने दी है। Different arrangement of nucleotides present on DNA forms a functional unit called gene. किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। कहां होते हैं? डीएनए पे। क्या बना रहे हैं? फंक्शनल यूनिट। बेटा अभी एक एक शब्द का मतलब समझ लेना इस क्लास में। जो ये क्लास कर लेता है उसके लिए देखो, एक तो ये टर्म्स बाबा यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना? आपको फिर बार बार ये नहीं होगा कि मैम कौन सी भाषा बोल रही है। बट अगर आप इस क्लास में अटेंटिव नहीं है, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डन? नेक्स्ट टर्म आज की क्लास में हम समझेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। समझे? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ अ जीन। क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ जीन। इसकी सिंपल डेफिनेशन बता रही हूं अभी। जी से जीनोटाइप, ये होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन। आखिर जीन किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। वही हम बता रहे हैं जीनोटाइप में। क्या मैं देख सकती हूँ जीनोटाइप को? क्या मैं जेनेटिक मेकअप ऑफ अ जीन देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है। कैसे देख सकते हैं? डीएनए को हम देख ही नहीं पा रहे, तो जीनोटाइप में देख पाऊंगी? नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख सकती। ठीक है, ये तीन सिचुएशन में होते हैं। ये देखिए, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब इसको समझने के लिए आगे हमें एक और चीज समझनी होगी जिसका नाम है एलील्स। क्या समझना होगा हमें? एलील्स। बच्चों को जीन और एलील में बहुत दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। बट फिर मुझे पता लगता है कि भाई मैं भी तो छोटी थी, जब मैं छोटी थी तब मुझे भी समझ नहीं आता था, मेरे टीचर मुझे समझा ही नहीं पाए। देखिए बच्चों, हम दो तरह के हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। जैसे खुशबू की मम्मी ने खुशबू को बोला, बेटा आज हम कॉन्ज्यूरिंग देखने जाएंगे। खुशबू मैं फट जाती है मैं डर जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिर वहीं पे खुशी की मम्मी कहती है कि खुशबू की मम्मी कहती है कि ठीक है तुझे कॉन्ज्यूरिंग नहीं देखनी, कोई नहीं, मैं तो सैयारा देखने लेके चलूंगी। वो कहती है मैं ही तो, ओके मम्मी मैं चलती हूँ। सो व्हाट इज दिस? दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस। एक में उसने एक्सप्रेस नहीं किया, एक में वो उछल पड़ी, ठीक है। यस, तो क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस फॉर्म को? दीज टू एक्सप्रेशंस ऑफ खुशबू आर कॉल्ड एज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। बट किसके एक्सप्रेशन? खुशबू के एक्सप्रेशन ना, खुशबू के एक्सप्रेशन है ना। तो खुशबू क्या है? जीन है, उसके दो एक्सप्रेशन है, एक जब वो खुश होती है, एक वो खुश नहीं होती है। तो ये क्या है इसके? एलील्स। वही जीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वही खुशबू दो एक्सप्रेशन दे रही है। खुशबू तो सेम रहेगी, जीन तो सेम रहेगा, बट उसके एक्सप्रेशन दो है, एक जब वो खुश होती है, एक जब वो उदास होती है। दिस इज एलील। द कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज एलील। समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। आ गया ना समझ में? पक्का? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो, खुशबू की अब खुशबू नहीं लेंगे, अब हम लेंगे निशा को। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बॉटल, ठीक है। ये बॉटल है, ये एक दूसरी बॉटल है। दोनों बॉटल है ना, दोनों क्या है? बॉटल है, ठीक है। इसमें पानी भरा है, ये खाली है। तो ये क्या है? बॉटल क्या है? अब बताओ मैम को, बॉटल क्या है इस पूरी सिचुएशन में? जीन। बॉटल क्या है इस पूरी सिचुएशन में? जीन। अब इस जीन के दो एक्सप्रेशन है, बॉटल भरी भी हो सकती है, बॉटल खाली भी हो सकती है। इन दो एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? एलील्स। द टू कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन या ट्रेट्स इज कॉल्ड एज एलील। तो एलील जीन से अलग नहीं है। क्या बोला मैम ने? कि एलील जीन से अलग नहीं है, बल्कि एलील क्या है? उसके एक्सप्रेशन के फॉर्म्स हैं। क्या है ये? उसके एक्सप्रेशन के फॉर्म्स हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ये दो एग्जांपल, अब और कौन से एग्जांपल है? मैं वही देख रही हूँ। ओके, चलो ये वाले ले लेते हैं तुम लोगों के लिए। ये दोनों क्या हैं? स्प्रे बॉटल्स। ये दोनों क्या है? स्प्रे बॉटल्स। ये भी स्प्रे करती है, ये भी स्प्रे करती है, स्प्रे बॉटल्स। बट कौन सी कॉकरोच मारती है? ये वाली, क्योंकि लाल हिट है। ये वाली कॉकरोच नहीं मारती है। तो ये जो दो डिफरेंट फॉर्म्स है स्प्रे बॉटल्स के, ये क्या है? एलील्स। स्प्रे बॉटल क्या है इसमें? जीन। जीन क्या है? स्प्रे बॉटल। ये वाली एक्सप्रेस करती है कॉकरोच को मारने के लिए, ये वाली एक्सप्रेस नहीं करती है कॉकरोच को मारने के लिए। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, इन्हें क्या बोलेंगे? एलील्स। कॉकरोच को मारना या ना मारना, दो डिफरेंट ऑपोजिट क्या है? कैरेक्टर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलील्स, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझा दो इसके साथ। चलो आ जाओ, अब और समझाती हूँ। देखो, ये देखिए रोहन, प्लीज कम आउट ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा।
बिकॉज ये लेडी ही तेरे को मारेगी फिर, ठीक है। ये देखिए, अगेन 2 स्प्रे बॉटल्स, अगेन 2 स्प्रे बॉटल्स, एक रूम फ्रेशनर, एक कॉलिन, ठीक है। ये दोनों क्या है? स्प्रे बॉटल्स। व्हाट इज अ स्प्रे बॉटल? स्प्रे बॉटल क्या होती है? जीन। ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्प्रे कर सकते हैं, ये दोनों ही डोमिनेंट है। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यस और नो? इसमें स्प्रे बॉटल के पास जो कॉम्बिनेशन है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रही है स्प्रे बॉटल, ये भी एक्सप्रेस कर रही है, ये भी एक्सप्रेस कर रही है। तो दोनों एलील्स कैसे है? डोमिनेंट या रिसेसिव? When both the alleles are expressing themselves, they are called dominant alleles. ये भी डोमिनेंट एलील है क्योंकि ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी डोमिनेंट एलील है क्योंकि ये भी स्प्रे कर रहा है। तो ये दोनों एलील्स कैसे हो गए स्प्रे बॉटल में? डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो यानी कि ये भी कैपिटल ए होगा, ये भी कैपिटल ए होगा। अब मैं एक और बॉटल ले रही हूं, अब तुम बताना। नाउ द जीन इज स्प्रे बॉटल। जीन क्या है? स्प्रे बॉटल। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए है, स्मॉल ए स्मॉल ए। बताने की कोशिश करो। इस जीन के पास ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक तो स्प्रे बॉटल है, एक एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ बॉटल है। तो दिस इज रिसेसिव एलील, दिस इज डोमिनेंट एलील। जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दे मेक अ जीनोटाइप। क्या बनाते हैं दोनों मिलके? जीनोटाइप। कौन सा जीनोटाइप है? कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ जीनोटाइप है। कैसा टाइप है? हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, होमोलोगस के, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन ले रही हूं, तुम बताना कि ये कौन सा केस है, ठीक है। व्हाट इज दिस केस? अब सीधा बताओ, सीधा जीनोटाइप लिख के दिखाओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स के पास कैपिटल एलील है। ऐसा एलील जो एक्सप्रेस करता है कैपिटल ए कैपिटल ए। तो जब दोनों के पास सेम टाइप ऑफ एलील है, तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस, homozygous dominant. Let me take one more example. Okay, what about this? Spray bottles. क्या कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे? जीन का नाम है स्प्रे बॉटल, ना ये स्प्रे कर पा रही है ना ये स्प्रे कर पा रही है। दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। दोनों ही स्प्रे नहीं कर रहे हैं भाई, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दिस इज स्मॉल ए स्मॉल ए। मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इतने एग्जांपल लेते हैं कि लिखना सीख जाओगे, ठीक है। नाउ द जीन नेम इज स्प्रे बॉटल, द जीन नेम इज स्प्रे बॉटल। दिस इज नॉट स्प्रे, दिस इज पंप, दिस इज पंप, दिस इज स्प्रे। ये भी ध्यान में देना है कि एग्जैक्टली कौन सा बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? कैपिटल ए स्प्रे हो रहा है, दिस इज स्मॉल ए क्योंकि स्प्रे नहीं हो रहा, पंप हो रहा है, तो इट्स नॉट अ स्प्रे। ये हो गया हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, ठीक है। जीनोटाइप। अब बताओ समझ में आया नहीं आया सब कुछ? ओके, नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। दिस इज हेयर टेक्सचर जीन, ठीक है। जीन कौन सा है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, हेयर टेक्सचर कि कैसा है टेक्सचर। अगर हेयर टेक्सचर में सीधा बाल है तो ये कैपिटल ए है, ठीक है। और अगर ऐसा बाल है तो कैसा जीन होगा फिर? ये स्मॉल ए, क्योंकि अगर हेयर टेक्सचर में कैपिटल जीन एक्सप्रेस करता है तो बाल स्ट्रेट होते हैं, जब एक्सप्रेस नहीं करता है तो कर्ली होते हैं, ठीक है। ओके, चल अब नाउ आई विल आस्क यू ऑन द बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन कि मेरे अंदर क्या जीनोटाइप होगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं,
what is the possible genotype in my body? Capital A, very good, very good, good. ठीक है, अब let's take one more case. Hair texture में कुछ मेरा ऐसे बाल है, ये देखिए, क्या होगा मेरा जीनोटाइप? स्मॉल है क्योंकि सिर्फ कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है ही नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेट हेयर नहीं है, सिर्फ कर्ली हेयर है, यानी कि मेरा हेयर टेक्सचर का जीन बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो मेरे बाल हो गए स्मॉल है, ठीक है, यस, ये देखिए। अब एक और केस ले, अब एक और केस है कि मेरे बाल आधे स्ट्रेट है और आधे कर्ली है, ये कौन सा केस होगा? ये केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। हेट्रोजाइगस आपने बिल्कुल सही लिखा है, हेट्रोजाइगस होगा, बट दिस इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि मेरा हेयर टेक्सचर का जीन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए मेरे बाल आधे कर्ली हो गए और आधे स्ट्रेट हो गए, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया है कि एलील्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा सा रख दो सामान, ठीक है, ओके। 50 shades of spray, समीर सुपर मार्केट, व्हाई नॉट कोडोमिनेंस, वो भी बता देती, अभी बताऊंगी, जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे वो सभी बताती जाऊंगी। चले, तो अब मान लीजिए जीनोटाइप, एक एलील है कैपिटल ए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? अब बताओ, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है? अब आप खुद बता सकते हो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, बिल्कुल सही, कौन सा हो गया? होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये वाला कौन सा केस है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, अब मैं आंसर नहीं दूंगी क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ, नाउ इट इज योर टाइम की समझा हुआ आप अप्लाई करें क्लास में। दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, दिस इज होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रो, this is heterozygous combination. Now definition of alleles, alleles are contrasting pair of, क्या होते हैं? contrasting pair of genes, बिल्कुल सही, contrasting pair of genes present on homologous chromosome। इसमें जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कौन सा एलील होता है गाइस? हाँ, मैं तेरा ओटीजी और मिक्सर ऑर्डर कर रहा हूँ, थैंक्स। दिवाली गिफ्ट पे, करवा चौथ पे लड़कियों को मिलते हैं गहने, लड़कियों को मिलते हैं लहंगे, चूड़ियां, ठीक है। मेरा पति मेरे लिए मंगाता है ओटीजी, मिक्सर, जिससे कि मैं उसके लिए अच्छा पिज्जा बना सकूं। सी हाउ लवेबल माय हस्बैंड इज, ऑलवेज डूइंग यूनिक हरकतें, यस ऑलवेज। क्या रखा है जेवर में, क्या रखा है साड़ी में, क्या रखा है गहने में, लेकर आओ ओटीजी, जिससे बन सके घर में बढ़िया पिज्जा और वो खा सके, यस। कहाँ थी मैं? दुखड़े गाने लगती हूँ मैं अपने बीच बीच में। डोमिनेंट form of allele which expresses morphologically is called as
डोमिनेंट अलील। और इसको अक्सर कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है बच्चों? कोड महंगा है। तुम सब क्या लॉयर हो? मेरे पति के, प्यारे पति के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये सब मोमा है, जेवर। ओह, ये सारी लड़की होंगी ये पिच करने वाली ये सब चीजें। रिसेसिव फॉर्म ऑफ allele which fails to express is called as recessive allele, which is represented as small letter. नाउ फिनोटाइप के डेफिनेशन भी सीख ले बच्चों। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए मेरे प्यारे बच्चे। CDE phenotype. Now what is a phenotype? Anybody who can tell me phenotype? The expression, the morphological expression of a gene. मतलब you can see the expression, like in case of hair texture. Like in case of hair texture, you can see ना, देख पा रहे हो ना hair texture? तो ये क्या है उसका? phenotype. That is a phenotype of a gene. ठीक है? Morphological expression of a gene. इस केस में क्या? ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है? एक बार पहनो मैम। हाँ बेटा अनामिका जरूर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट राउंड ऑफ टर्मिनोलॉजी क्या है? कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कैसा है? अरे लड़की बाज है या नहीं, दारू बारू पीता है या नहीं, बदमाश है या नहीं, यस, माँ बाप का कहना मानता है या नहीं मानता है, अरे जोरू का गुलाम तो नहीं है। ये सब क्या है? कैरेक्टर। ये जोरू का गुलाम क्या है? उसका ट्रेट। इसको ऐसे समझते हैं, देखो अगेन सेम लाइक एलील एंड जीनोटाइप। बॉटल क्या है? कैरेक्टर। ये लाल बॉटल, ये सस्ती बॉटल, ये सब क्या है? इसके ट्रेड्स, वेरिएंट्स। ठीक है? ये क्या है? महंगी मजबूत टिकाऊ बॉटल, मम्मी दी गई द्वारा। ठीक है? और क्या है? ये देखो, ये कैसी बॉटल है? ये छोटी बॉटल, कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको। ठीक? और देखो, ये देखिए, ये कैसी बॉटल है? ये कॉलिन की बॉटल है, साफ साफा के लिए। एक मच्छरदानी है, एक कॉकरोच दानी है। ये सब बॉटल क्या है? कैरेक्टर। उसके वेरिएंट्स क्या है? ट्रेड्स। ये इतनी सारी बॉटल क्या है? ट्रेड्स। ठीक है बच्चों? ट्रेड्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? लील। कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? जीनोटाइप। ठीक है? वहां है ना, फ्लॉन्ट कर रही हूँ, फ्लेक्स कर रही हूँ बस कितनी बॉटल्स है। सो व्हाट इज अ कैरेक्टर? कैटेगरी। इट रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स, व्हाइट कलर ना, रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। जीनोटाइप represents character। जैसे हेयर कलर, ये कैरेक्टर है, हेयर कलर। अब इसमें रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब ट्रेड्स है उसके, वेरिएंट्स है। जैसे हेयर टेक्सचर, अब हेयर टेक्सचर क्या है? कैटेगरी है, कैरेक्टर है।
अब ये सीधा हो सकता है, मुड़ेला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है. Where is green bottle? Millie wants to know. Jatta wants to know. Out of all the bottles, where is the green bottle? Yes. आई कलर कैरेक्टर है. अभी नीला हो सकता है, धोला हो सकता है, लाल हो सकता है, गुलाबी, जो भी है भाई. ठीक है. अब ऐसे ही इसमें एक और आते हैं ट्रेड्स. EFG ट्रेड्स. ट्रेड्स आर वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर. जैसे कि अगर हेयर कलर है कैरेक्टर, तो इसके वेरिएंट्स होंगे कर्ली हेयर, ठीक है, स्मूथ हेयर, या स्ट्रेट हेयर, या फ्रीजी हेयर. अरे जो भी है यार, बना लो बालों को. ठीक है. बाबू लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस बाबू लोग. अरे यार, वही मैं सोचूं. ठीक है. स्ट्रेट लिख दिया मैंने, स्ट्रेट को. अब जो स्पेलिंग है खुद से कर लो. सीधा लिख देती हूँ. अच्छा, हेयर कलर लिख दिया क्या? हेयर टेक्सचर लिखना था. तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आज की क्लास में. मारूंगी पकड़ गई तुम्हें. चलो, अब एक मास्टर सवाल करेंगे, जितना पढ़ाए उसको समझने के लिए. मास्टर सवाल. मास्टर सवाल. चले. चले. 60 seconds guys. सॉल्व कीजिए बच्चों. यार, हाँ, बुढ़िया के पैर दुख रहे हैं. क्या करे बताओ. बुढ़िया के पैर दुख रहे हैं आज.
ऐसा लग रहा है जान नहीं, कोई पैर दबा दे आके बाबू लोग। चलिए, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। आइए, नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 1 2 3 4। सही आंसर दिया है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8। सही चल रहा है। अरे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं लिखना था गधो। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस Y स्मॉल y, कैपिटल A स्मॉल a, B B D D, ये हो जाएगा 3। नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट 1, रिसेसिव 0। नंबर ऑफ यूनिक एलील्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिक एलील्स है। टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं? 8। जिसने ये आंसर बनाया सिर्फ वही अपने नाम के आगे दिल बनाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं करेंगे। निकम्मे है सबके सब, महाबदमाश निकम्मे। देखा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तुम्हारे साथ यही होता है निकम्मो। अब गलत नहीं करना, ठीक है। चलो अब तुम्हें सिखाएंगे गेमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट बेसिक्स में आएगा गेमीट फॉर्मेशन। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा PYQ में। गेमीट फॉर्मेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में। गेमीट फॉर्मेशन, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, क्रॉस, इन सब के लिए बहुत ही जरूरी है ये वाला। यूनिक का मतलब जिनका रिपीटिशन ना हो रहा हो। लिखा नहीं? लो लिखो जल्दी, 30 सेकेंड। यूनिक बेटा जो अलग होते हैं। चले अब आते हैं गेमीट फॉर्मेशन। तो फॉर्मूला क्या है? टाइप्स ऑफ गेमीट्स, टाइप्स ऑफ गेमीट्स equals to 2 की पावर n, where n equals to number of heterozygous combinations। एक मैं करके दिखा देती हूँ, फिर आपने करना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया नीट में कुछ इस तरीके से, और पूछ रहे कितने गेमीट्स बनेंगे अगर ये जीन कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, तो 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, 1 2 3, 2 की पावर 3, 8 गेमीट्स बनेंगे इस जीन कॉम्बिनेशन के। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आपको मिल जाएगा। अब बच्चे आंसर देंगे, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। प्लीज आंसर्स एवरीबॉडी। दो क्यों? दो हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 2, 4 गेमीट्स बनेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट कितने गेमीट्स बनेंगे इसके?
की पावर 1, सिर्फ 2 ही गैमीट बनेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट कितने गैमीट्स बनेंगे इसके? एक ही टाइप का गैमीट बनेगा इसका। 2 की पावर 0 1 होता है आंसर। एक ही टाइप का गैमीट बनेगा इसका। ठीक है, और क्वेश्चन? बताइए कितने गैमीट्स बनेंगे? तनु वेरी गुड। 1 2 3 4 16 गैमीट्स। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बेटा मुझे लगता है आसानी से आप कर लेंगे। मुझे नहीं लगता आप कहीं फंसेंगे इस वाले केस में, है ना? बस इसी में और केसेस है, देख लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितना ही लंबा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है ना? अब हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैसे पता करें? टाइप्स ऑफ गैमीट्स कौन से हैं वो हम बनाते यूजिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड कॉल्ड फोक लाइन मेथड। फोक लाइन मेथड। ये मेथड मैं समझाऊंगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। पहले तो बताइए इसके कितने गैमीट्स बनेंगे? पहले तो बताइए इसके गैमीट्स कितने बनेंगे? उतने ही तो बनाएंगे हम। पहले अपना फॉर्मूला लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, भागो मत। 2 की पावर n यानी कि इसके 2 की पावर 2 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अब वो 4 टाइप के कौन से गैमीट्स है ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए वी ऑलवेज स्टार्ट विद द हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। किससे स्टार्ट करोगे आप? हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन से। सो वी स्टार्ट विद हेटेरोजाइगस जीन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हेटेरोजाइगस जीन कॉम्बिनेशन कौन सा था? ए एंड ए। अब दोनों ए एंड ए के इक्वल चांसेस है बी एंड बी से जाने के। यानी कि ये इस वाले के साथ भी गैमीट बना सकता है, इसके साथ भी गैमीट बना सकता है, इसके साथ भी गैमीट बना सकता है, इसके साथ भी गैमीट बना सकता है। ठीक है, इक्वल चांसेस है। देखो ये किस तरीके से प्रेजेंट है, ये देखिए ये 4 क्रोमोसोम्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब गैमीट बनेगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन बने गैमीट्स के। पहला वाला कौन सा है? ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। बन गए ना 4 गैमीट्स फोक लाइन मेथड से। कितना आसान था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम यही करने वाले हैं। अब एक और लेते हैं। ठीक है, ये क्लास एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज टाइप्स ऑफ गैमीट्स बताइए। टाइप्स ऑफ गैमीट्स बताइए, कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सब बच्चे। 2 की पावर n 2 हेटेरोजाइगस है, 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। 4 टाइप के गैमीट्स कौन से होंगे? तो उसके लिए वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेटेरोजाइगस, यानी कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसके इक्वल चांसेस है कैपिटल आर के साथ जाने के, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो पहला गैमीट बना कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन गए 4 टाइप के गैमीट। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं नीट में। यहाँ 4 है, ये 1 2 3 4 वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, चले ये वाला भी ट्राई कीजिए बच्चों। अभी हम डाई हाइब्रिड पे चल रहे हैं, फिर हम ट्राई हाइब्रिड भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला 2 की पावर n, एक ही हेटेरोजाइगस है, 2 की पावर 1, सिर्फ 2 ही गैमीट्स बनेंगे इसके।
वो दो गैमीट्स कौन से हैं, चले बना लेते हैं। वी स्टार्ट विद हेट्रोजाइगस, ये हो गया Q एंड Q। इन दोनों के इक्वल चांस है कैपिटल P के पास जाने के। ये देखिए, क्योंकि P का वेरिएंट तो है ही नहीं ना, तो दो टाइप के गैमीट्स आपके बन गए, PQ एंड PQ। एक गैमीट, दूसरा गैमीट, हो गया वेरीफाई। सीक्वेंस आप लिख सकते हैं जिस तरीके से आपने जीन सीक्वेंस दी हुई है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, ट्राई दिस। पूरे आप गैमीट भी बना के दिखाइए बच्चों, मुझे चैट बॉक्स में गैमीट भी लिख के बताइए कि कौन से गैमीट बनेंगे, कितने गैमीट बनेंगे, कौन से बनेंगे, दोनों आपने बताने मुझे। बहुत बढ़िया ईशा, वेरी गुड। 2 की पावर n, एक हेट्रोजाइगस, 2 की पावर 1, दो गैमीट्स बनेंगे। वी स्टार्ट विद हेट्रोजाइगस। स्टेप नंबर 1, कैपिटल डी स्मॉल डी, इक्वल चांस है ए के साथ जाने के, इक्वल चांस है बी के साथ जाने के। ये हो गया ए बी डी, ए बी स्मॉल डी। बताइए, किसी को भी यहां तक टफ दिख रहा है? कितना आसान है। टाइप ऑफ गैमीट्स निकालना भी कितना आसान है। आप कुछ होमवर्क क्वेश्चंस में दूंगी जिसमें से मैं चाहूंगी यू जस्ट ट्राई। फर्स्ट आप ट्राई करना बेटा, नहीं होंगे तो मैं ऑफकोर्स आते ही सबसे पहले यही करूंगी नेक्स्ट क्लास में। दिस इज अ होमवर्क। हाँ, क्लास ओवर। आज बेसिक्स पूरे पढ़ा दिए मैंने। बेसिक्स मैंने पूरे करा दिए हैं बेटा, इस पे प्रैक्टिस करो। इसलिए तो मैंने 2 चैप्टर की आधी आधी रखवाई थी। आपको लग रहा है छोटी क्लास है, मैं बता दूं 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। आपको मजा आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतनी जल्दी क्लास और भी 1 घंटे 40 मिनट बाद हुई है। हाँ ठीक है, तो पूरा चैप्टर ऐसे ही है। ये आपका आज का होमवर्क है, और ये होमवर्क कल मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन टुमारो। फर्स्ट एंड सेकंड की छुट्टी दी है ना मैंने, थर्ड अक्टूबर। कल नौमी है। हाँ, फ्राइडे को क्लास होगी अब आपकी। तब तक ये होमवर्क अच्छे से कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके करिए, खुद से बनाने की और कोशिश कीजिए। अलग अलग कॉम्बिनेशन खुद से बना सकते हैं आप, ठीक है। एक दूसरे को होमवर्क दे सकते हैं, यार चल ये कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। आई विल टेल यू द सॉल्यूशन एज वेल। कल परसों छुट्टी है, कल नौमी है, मुझे वो कंजक वगैरह जमाने भाई बहुत काम रहता है जिंदगी में। परसों दशहरा है, उस दिन मेरी कमाई होने वाली है, तो मैं तो जाऊंगी। ठीक है, पूरा चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम ये करके फिर विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वी विल डू विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मोनोहाइब्रिड, देन लॉज करेंगे हम, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारा, फिर उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फिर टेस्ट क्रॉस है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फिर एक्सेप्शंस। यानी कि नेक्स्ट क्लास काफी लंबी क्लास होगी आपकी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। सेकेंड एंड थर्ड की छुट्टी लिखी थी मैंने, अरे इसमें तो वो है भी नहीं बेटा। कल एंड परसों की छुट्टी होगी, ये मेरे से गलती हो गई होगी। फिर कल एंड परसों विल बी योर छुट्टी, ठीक है। हाँ चलो बाय बाय।